हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक करेंगे अपनी बायोटेक यूनिट का जिसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो कैरी करते हैं फॉरेन जीन्स, दे आर नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये एनिमल्स जो बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जांपल है ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए जा चुके हैं, रैबिट्स, पिग्स, शिप्स, काउज, फिश, इन सबको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रांसजेनिक बना दिया गया है, जिसके अंदर बाहर से फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो इनका खुद का जीन नहीं है। अब ये फॉरेन जीन को अपनी बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमें पता ही है माइस के ऊपर किए जाते हैं क्योंकि इसकी फिजियोलॉजी जो होती है ह्यूमन से काफ़ी सिमिलर होती है। ठीक है, तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस होते हैं। वाई आर दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड? क्यों बनाए गए हैं ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ट्रेट एंड द डिसीज मॉडल, दे एक्ट एज अ डिसीज मॉडल। क्योंकि हमें किसी भी डिसीज़ की स्टडी करनी है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल के ऊपर हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज अ डिसीज मॉडल। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स मेडिसिनल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कैसे, वो अभी हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल फील्ड में एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मेडिकल फील्ड में जो फर्स्ट एडवांटेज है ट्रांसजेनिक एनिमल की, इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये ट्रांसजेनिक एनिमल इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि हम किसी भी जीन को कैसे रेगुलेट होता है वो बॉडी के अंदर और कैसे वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करता है, उन सब की स्टडी ईजिली कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ऐसा जीन है जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। इस फैक्टर से कोई ना कोई बॉडी में ग्रोथ हो रही है जब वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हमें ग्रोथ देखनी है कि वो ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, हमें इसका फंक्शन देखना है कि वो कैसे अफेक्ट होता है और ये जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है इसकी बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, दूसरी स्पीसीज से जीन को आइसोलेट करते हैं, वेक्टर की हेल्प से हम इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फैक्टर है। ओके, अभी ऑर्गेनिज्म क्या बन गया, ट्रांसजेनिक बन गया। अब ट्रांसजेनिक बनने के बाद अब ये वाला जो जीन हमने डाला इसके अंदर, ये जीन अब क्या करेगा, इस जीन को जो ये फैक्टर बना रहा है इस जीन को अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, जिससे जो ये अपना इफेक्ट दिखा रहा था, नॉर्मल इफेक्ट जो दिखा रहा था, अब वो ना दिखा करके अब इसके अंदर कुछ और बायोलॉजिकल इफेक्ट आएंगे क्योंकि ये जीन अपना काम इसके अंदर शो कर रहा है। ओके, तो स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट। जब इसके अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इसके अंदर जो भी इफेक्ट आएंगे हम उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो इसकी बॉडी के अंदर चेंज आएंगे इस जीन की वजह से, अब हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो एक हमने पहले क्या किया था, जब ये नॉर्मल था, जब इसको ट्रांसजेनिक नहीं बनाया था, तब इसके अंदर ये फैक्टर क्या काम कर रहा था, कितनी ग्रोथ कराना था। ओके, अब दूसरा, जब हमने दूसरी स्पीसीज से जीन लेकर के इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया, अब ये ट्रांसजेनिक बन गया। अब ट्रांसजेनिक बनने के बाद अब इस जीन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, अब हम वो स्टडी कर लेंगे। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा इस जीन के फंक्शन के बारे में। ओके, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, हम किसी भी जीन के नॉर्मल फंक्शंस और कैसे वो जीन रेगुलेट हो रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड, स्टडी ऑफ डिसीज़। बहुत सारे डिसीज़ के लिए बेटा बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल डिज़ाइन किए गए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा जीन है जो डिसीज़ की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कौन सी डिसीज़ है वो? कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। इन डिसीज़ की स्टडी के लिए बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक जीन। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन है जो डिसीज एम्फाइसीमा डिसीज को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। तो ये ह्यूमन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है जो ह्यूमन डिसीज को क्योर करने के लिए आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल।
देन इसके बाद इसी तरह के बहुत सारे और प्रोडक्ट भी बनाए गए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस डिसीज। एंड 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस हुई थी, रोजी जिसका नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ईयर और इसका नेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये काउ किस चीज़ के लिए जानी जाती है? जो इसका मिल्क है, इट इज़ द प्रोटीन रिच मिल्क। इसके मिल्क के अंदर पर लीटर 2.4 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मल काउ के अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है अल्फा लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन, जो कि जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है देन नॉर्मल काउ मिल्क। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी ट्रांसजेनिक एनिमल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। थर्ड, वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी, कोई भी वैक्सीन बनी है उसको पहले किसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे ट्रांसजेनिक माइस है जिसको हम पहले ये वैक्सीन का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है इस माइस के अंदर और रिलायबल लगती है तो फिर हम इस वैक्सीन को हम ह्यूमन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी किया जाता है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ होगी ह्यूमन के लिए, उसको पहले टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। तो ट्रांसजेनिक माइस लिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें हम जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनकी सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल जिसके अंदर फॉरेन जीन प्रेजेंट है। ये फॉरेन जीन क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस और केमिकल्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट भी करता है। तो जब हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल को किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के पास एक्सपोज कराते हैं और उसको कोई टॉक्सिक सब्सटेंस देते हैं तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर क्या इफेक्ट शो होंगे, उन इफेक्ट्स को हम फिर स्टडी कर लेते हैं कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हमने एक्सपोज कराया है ट्रांसजेनिक एनिमल को, वो टॉक्सिक सब्सटेंस उस ट्रांसजेनिक एनिमल को कितना इफेक्ट कर रहा है। तो उसके इफेक्ट को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं विद इन अ लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में। ओके, तो ये हो गई बेटा मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल्स के साथ साथ बेटा कुछ प्लांट्स, कुछ क्रॉप्स भी हैं जो ट्रांसजेनिक बनाई गई हैं, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। ये क्रॉप्स रेजिस्टेंट होती है फंगल, बैक्टीरियल, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से, हर्बिसाइड्स को टॉलरेट कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो ये क्रॉप्स के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसके अंदर हम कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन मैंने आपको एग्रीकल्चर फील्ड में बताई थी, क्रॉप को कैसे ट्रांसजेनिक बनाया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ द मैनी इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक। तो हमने देखा बेटा बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, ये कैसे ह्यूमन को बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं।